ठीक है। इसके साथ साथ फिर बाद में आपको टेस्ट भी देना है, तो टेस्ट अभी रुक जाइए, अगर आप दे रहे हो तो देते रहिए। बाकी जिन्होंने मेरे हिसाब से कोर्स किया है तो वो भी टेस्ट में रुक जाए, 10 दिन और रुक जाए, इसके बाद टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाकी आप पीवाईक्यू डेली 20 क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू 20 से 30 क्वेश्चन डेली करना है। ठीक है। 2011 से उठा लो करते जाओ, या 2025 उठा लो उल्टा करते जाओ। ठीक। और कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया था शायद मैथ में, यहाँ में भूल गया था, कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ तो आप मान के चलिए कि इसको करना ही करना है। आज हम शुरू करते हैं साइंस एंड टेक। ठीक। तो साइंस एंड टेक के पहले इकोनॉमी खत्म कर लेगा। चलो साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो पहले आप बेसिक थोड़ा सा बायोलॉजी आपने देखिए, ये सब प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी, तभी ये प्रोग्राम का फायदा मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ। तो बायोटेक आपको करना है, तो इससे पहले बायोलॉजी आपकी थोड़ी सी सही होनी चाहिए, आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल के अंग कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है। ठीक है। एक कोष की सेल। हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज डे 47 है, और डे 47 में मैं आपको कुछ डेली टारगेट जैसे पहले भी देता रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ, उस डेली टारगेट को आपको पूरा करना है। और लगभग आपका कोर्स समाप्त हो चुका है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने पॉलिटी खत्म कर ली है। ठीक है। इकोनॉमी आपके कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। और इसके साथ साथ आपका जो है हिस्ट्री भी हमने लगभग समाप्त कर ली, मतलब खत्म ही हो गई, क्योंकि मेडबल बची, मेडबल से उतने प्रश्न आते नहीं है, तो आप लोगों को इतना परेशानी होना, वो लास्ट में हम देख लेंगे, क्योंकि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उन्हीं को पहले पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी तो पूर्णतः समाप्त कर ली, एनसीईआरटी हम लोगों ने पूर्णतः ही खत्म कर ली। ठीक। अब आपका एनवायरमेंट और साइंस टेक बचा हुआ है। ठीक है। तो वो भी हम आज कल आपको कुछ टॉपिक्स दिए थे डे 46 में, आज कुछ देंगे, इसी तरह से इसको भी बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमें अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम आएगा आप लोगों को घबराना शुरू कर देंगे, आप परेशान होना शुरू कर देंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, लोगों को लगेगा डर, डर को बिल्कुल हटा दो, इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस आपका गिर जाएगा। डर जितना ज़्यादा आपके अंदर आएगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका गिरेगा। तो डर को कम करना है, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जहाँ आपके 20 क्वेश्चन सही होने वाले होंगे, डर के कारण आप 5 ही क्वेश्चन सही कर आ पाओगे। अगर आपने डर को हटा दिया तो 20 में से लगभग लगभग आप 15 सवाल करने की स्थिति में हो जाओगे। ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ बच्चों के सवाल ये भी होंगे कि हमें अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जिन बच्चों की तैयारी 1.5 साल से 2 साल की हो चुकी है उनको अटेम्प्ट देना चाहिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज को लेकर के कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, टेस्ट सीरीज में नंबर कमा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ठीक ठाक, तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। विजन की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, विजन की टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है। तो मैं खुद भी लगाता रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका अनुभव। बाकी अन्य टेस्ट सीरीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विजन की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। अगर विजन की टेस्ट सीरीज में आपके 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए, घबराना नहीं है। और टेस्ट में नंबर कमाए तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपको गलतियों को पता चल रहा है। नहीं तो पता चलता है कि जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो अपनी गलतियों पर एनालिसिस नहीं करते, और गलतियों पर एनालिसिस नहीं करोगे तो उतना ही पीछे आप होते चले जाओगे। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी उतना ज़्यादा आप सुधार करोगे, और उतनी गलतियाँ आपके एग्जामिनेशन हॉल में कम हो जाएंगी। ठीक है। तो आप आज आपको जो है मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। 6 आप टॉपिक पढ़ चुके हो, ये पूरे 17 के 17 टॉपिक एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक। मतलब बता चुका हूँ, आपने पढ़ा होगा। ये दोबारा में चल रहा है, तो दोबारा में आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिया, परम्यूटेशन कॉम्परेशन पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके काफी सवाल यहीं से आ जाएंगे। फिर इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, अभी समय है दोस्तों, अभी पढ़ते जाइए, मैथ को बिल्कुल मत छोड़िए। मतलब मैं तो कहूँगा तीनों सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, मैथ को नहीं छोड़ना, कॉम्प्रिहेंशन नहीं छोड़ना, रीजनिंग नहीं छोड़ना। फिर इसके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको करना होगा, तभी आपको केवल डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है। फिर रीजनिंग में आज आप आ जाओगे, तो रीजनिंग में हमने जो है कल आपको कैलेंडर दिया था, तो कैलेंडर आपने समाप्त कर लिया होगा। ठीक है। इसके साथ साथ कथन एंड निष्कर्ष आपको करना है, लेकिन वो अभी हम नहीं देंगे, केवल एक दिन मैथ चलेगा, एक दिन रीजनिंग चलेगी। ठीक है। तो ये जो है आपको करना है, तो मैं आपको इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये भी आपने कर लिया है, तो इसको भी खत्म करते हैं। ठीक। ये आपने इतना कर लिया। फिर इसके साथ साथ जो है आपको एनवायरमेंट में आ जाते हैं, तो एनवायरमेंट में मैंने जो है आपको क्या दिया था, पर्यावरण और जैवमंडल एवं बायोम। ये आपने दृष्टि की बुक मैंने बोली थी, वहाँ से आपने की होगी। ये कहीं और से कर रहे हो तो आप और से कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में होता है तो मैं शंकर आईएएस बुक बोलता, लेकिन मैं आपको केवल दृष्टि की बोलूँगा अभी, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट बुक है। फिर इसके तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आपको पढ़ना है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखने हैं अच्छे से, ये 2 टॉपिक आपको दृष्टि की बुक से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको विजन की जो 365 है, अगर आप साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े तो विजन 365 पीटी 365 आपको करना है। ठीक है। उसमें से जो टॉपिक्स अब आपको करना क्या है, ये इंडेक्स आप रख लीजिए, विजन 365 की इंडेक्स निकालिए, उसकी इंडेक्स देखिए, और इसके साथ साथ आप इसको इंडेक्स के रिलेट करिए कि ये टॉपिक चर्चा में था तो इसको इससे रिलेट करके इसका बेसिक पढ़ लें। हालांकि विजन में भी दिया रहता है बेसिक, लेकिन यहाँ से हम लोग बेसिक को ज़्यादा तैयार करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ फिर बाद में आपको टेस्ट भी देना है, तो टेस्ट अभी रुक जाइए, अगर आप दे रहे हो तो देते रहिए। बाकी जिन्होंने मेरे हिसाब से कोर्स किया है तो वो भी टेस्ट में रुक जाए, 10 दिन और रुक जाए, इसके बाद टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाकी आप पीवाईक्यू डेली 20 क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू 20 से 30 क्वेश्चन डेली करना है। ठीक है। 2011 से उठा लो करते जाओ, या 2025 से उठा लो उल्टा करते जाओ। ठीक। और कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया था शायद मैथ में, यहाँ में भूल गया था, कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ तो आप मान के चलिए कि इसको करना ही करना है। आज हम शुरू करते हैं साइंस एंड टेक। ठीक। तो साइंस एंड टेक के पहले इकोनॉमी खत्म कर लेंगे।
चलो साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो पहले आप बेसिक थोड़ा सा बायोलॉजी आपने देखिए, ये सब प्रोग्राम इसलिए हैं क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी, तभी ये प्रोग्राम का फायदा मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ। तो बायोटेक आपको करना है, तो इससे पहले बायोलॉजी आपकी थोड़ी सी सही होनी चाहिए। आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल के अंग कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ठीक है, एक कोश की सेल क्या होती है ना, दो कोश की या बहुकोश की सेल कौन सी होती है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बायोटेक आपको आज खत्म करना है और स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म करना है, दो चीज़ें आपको खत्म करनी है, ठीक। दो चीज़ें आप कर लोगे, इसके बाद हम जो है आगे तैयारी करेंगे। तो इतना आपको करना है, इतना करने के बाद फिर हम लोग इकोनॉमी खत्म कर लेंगे, बस आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको सिर्फ भर भर के टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो 65 दिन के बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे, डेली भर भर के टेस्ट लगाएंगे। सीसैट आप करते रहोगे, आप देखना इतना आपने कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।